वंदे मातरम व्यूवर्स, आज 25 जुलाई को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा जो फाउंडेशन का द्वितीय पेपर सेकंड पेपर जिसके अंतर्गत पार्ट ए में एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरणीय अध्ययन और पार्ट बी योगा एंड मेडिटेशन योग और ध्यान का पेपर था। कुल मिलाकर इसमें 100 प्रश्न थे जिनका कि यहाँ पर क्रमवार आंसर बताया जा रहा है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी है तो ज़रूर इससे लाभ हुआ होगा। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और जिनकी एग्ज़ाम होने वाली है वे वीडियो को देखें और जिनका हो गया वो मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ए एनवायरमेंटल स्टडीज़ ईबीएस। पहला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी सतह में ओजोन परत पाई जाती है जो कि परावैंगनी किरणों के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होती है? तो यह है समताप मंडल, क्षोभ मंडल या ए और बी दोनों। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो ओजोन है वो समताप मंडल में भी पाई जाती है और क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है। तो इसका आंसर सी सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर इन एक्सेस अमाउंट इज। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, लगभग 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जैवमंडल के मुख्य कारक हैं। मेन फैक्टर ऑफ बायोस्फीयर आर बायोटेक फैक्टर, अबायोटेक फैक्टर, ए और बी दोनों। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो जीवाजी विश्वविद्यालय का पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तीसरे का सही विकल्प है सी। नेक्स्ट, कौन सा तत्व इसके सर्वाधिक व्यापारिक ऊर्जा खपत का बृहद स्रोत माना जाता है? अगर देखिए लार्जेस्ट पूछा है तो यह है ऑयल, ठीक है। और अगर पूछा जाता है तो कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस सभी है, लेकिन चूंकि यहाँ पर लिखा है लार्जेस्ट सोर्स तो लार्जेस्ट सोर्स इनमें से तेल है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एंड सेफेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे सेफेस्ट सोर्स कौन सा है? सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, शुद्धतम जल क्या है? डिस्टिल्ड वाटर शुद्ध जल है, डीटीओ जिसे बोलते हैं, D2O। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, वन भूमि का अनुपातिक प्रतिशत जो कि आदर्श रूप से भारत के पास होना चाहिए। देखिए जो वन आच्छादित होते हैं, एक मॉडल, एक आइडियल सिचुएशन मानी गई है, वो होते 33%। 7 का आंसर सी सही है। नेक्स्ट, भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित है? देखिए सर्वाधिक वन आच्छादित मध्य प्रदेश में है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जब पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश होगा। तो यहाँ पर 8 का आंसर ए सही है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, काई और लाइकेन पाए जाते हैं। काई एंड लाइकेन आर फाउंड उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल वायु में पाए जाते हैं, 9 का ए सही है। शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं टुंड्रा वायु या टैगा या दोनों, तो इसका आंसर होगा बी, टैगा वायु में पाए जाते हैं शंकुधारी वन। घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र की प्रबल वनस्पति है, कौन सी? ग्रास। नेक्स्ट 11 का डी, Who coined the term ecosystem? देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सैंपल पेपर में भी और जीवाजी वाले ग्वालियर पेपर में भी आया था और उसके बाद जो बीकॉम का हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए पारिस्थितिक तंत्र यानी सिस्टम की बात की गई है। तो इसका आंसर 12 का सही आंसर होगा बी, एजी टेंसले। और हैकल किसके हैं? वो इकोलॉजी के हैं। नेक्स्ट, सॉरी, 13वां प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो वायु प्रदूषण कैसे पता चलता है? लाइकेन और फंगिस, है ना, लाइकेन से। ये भी मैंने समझाया था आपको लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो देखा होगा। सीधा प्रश्न नहीं आया पर मैंने समझाया जरूर था। तो संकेतक कौन होता है? ये प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा गया था, 14 का सी सही है। नेक्स्ट, प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है? पौधे, मानव, फंगी, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो है एक प्रमुख कारण है, 15 का डी। नेक्स्ट, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सभी लोग जानते हैं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द एनिमल सिंबल ऑफ WWF। तो WWF ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसका जंतु प्रतीक कौन सा है? रेड पांडा, जाइंट पांडा। तो इसका भी आंसर बी सही है, जाइंट पांडा। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व जीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम वीक में, 1-2 से लेके 8 अक्टूबर बीच, जो भी फर्स्ट वीक पड़ता है। नेक्स्ट, यानी इसका 18 का ये सही है। नेक्स्ट, 19वां प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ
1972 में। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था आपको सैंपल पेपर में। नेक्स्ट 20वां, स्वस्थानिक संरक्षण में शामिल होता है। स्वस्थानिक यानी वहीं पर, अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, ए या बी दोनों, तो ये दोनों ही क्या है, स्वस्थानिक संरक्षण के उदाहरण है। 20 का आंसर बी सही है। 21 प्रश्न, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? राइनोसोरस, गेंडा हाथी के लिए प्रसिद्ध है। 21 का डी सही है। प्राकृतिक आवास के भीतर संरक्षण क्या कहलाता है? प्राकृतिक आवास के भीतर ही प्रशिक्षण को क्या कहा जाता है? इंस्टीट्यूट कहा जाता है, यानी उसी के अंदर वन्य जीवों को या वनस्पतियों को आवास प्रदान करना। सी सही है। 23वां प्रश्न, एक्स सिटू संरक्षण का उदाहरण है? वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रुप्स या सीड बैंक। तो 23 का है आंसर सही, सीड बैंक। भारत में घास के मैदान कुल भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा बी। वैसे 2018 की स्टडी 24% कहती है, पर यहाँ 24 नहीं है, तो यहाँ बी आंसर सही होगा, 20%। 24 का बी। नेक्स्ट 25, ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। 25 का आप खुद लगा सकते हैं, CFC। आगरा का ताजमहल किसके कारण हुआ है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ए ऑप्शन सही है। एक जीवधारी या समुदाय के प्राकृतिक स्थान को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? नीचे, हैबिटेट, बायो या सभी। वैसे तो पूछा है कि जीवधारी का प्राकृतिक आवास, ये इस सभी, इसके अंदर ऑल द अबव आएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि क्या है इसमें पूछा है प्राकृतिक आवास, तो इस हैबिटेट में आता है, नीचे में भी रहते हैं और बायो में तो रहता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इनमें से किसी ऊर्जा की आवश्यकता अधिकतम होती है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसे आवश्यकता होती है? प्राथमिक वाले को, प्राथमिक उपभोक्ता को। ये इसमें भी थोड़ा डाउट है, 28 का आप देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा पुनर्जीवीकृत प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है? विच इज द रिन्यूएबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स? कौन सा है नेचुरल एनर्जी? बायोमास। ऑप्शन डी सही है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के ऊपरी भाग में होते हैं, तो जो जलीय यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, उसके सबसे ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है? प्लांटक पाए जाते हैं, प्लांक्टन। वैसे नेटकॉन्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए बेंथोम नहीं पाया जाता है, वो नीचे पाया जाता है। तो इसमें ए और बी सही है, और उपयुक्त सभी भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो मुख्यतः प्लांटक पाया जाता है, तो यहाँ पर जो माना जाएगा वो बी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से झील के किस क्षेत्र में फाइटोप्लांटक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो 31 का क्या है? लिटोरल जोन। लिटोरल जोन होती है वो सबसे ऊपर होती है, और ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं जलीय तंत्र में, झील या तालाब में। नेक्स्ट, एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र में तलहटी का क्षेत्र उत्पादन शोषण से कम होता है, क्या कहलाता है इसको? तो 32 का सही आंसर है, बेंथिक जोन कहा जाता है, जो सबसे नीचे होता है तालाब या झील में। 32 का सी सही है। 33वां प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा के प्रभाव के मध्य के अनुपात को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? 33 का ए सही है, पारिस्थितिकीय दक्षता यानी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहा जाता है। पर्यावरण संयुक्त अवस्था है। पर्यावरण किसकी संयुक्त अवस्था है? जैविक कारक, अजैविक कारक, प्राकृतिक भौगोलिक कारक या उपयुक्त सभी। तो ये सभी आ जाएगा इसमें, बायोटेक, एवर्टेक और फिजियोग्राफिकल फैक्टर, ये सभी एनवायरमेंट में आएंगे। ठीक है, और जीवमंडल में, इकोसिस्टम में बायोटेक और एवर्टेक दोनों आता है। नेक्स्ट 35 वाला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण 1986 अस्तित्व में आया, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था वो 19 नवंबर 1986 को अस्तित्व में आया। 35 का सी सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत के संविधान के किस आर्टिकल में? तो ये हमारे मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में आता है, और मौलिक कर्तव्य जो हैं वो कहां से शुरू होते हैं? 251। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के किस खंड के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण शब्द को परिभाषित किया गया है?
तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था उसकी सेक्शन 2 के तीसरे भाग में यानी दो गा में कहा गया है, पर्यावरण प्रदूषण शब्द की परिभाषा की गई है कि जो भी प्रदूषक पर्यावरण में मौजूद है वो पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो इसका आंसर 37 का ए सही है। 38 निम्न से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषण नहीं है? देखिए कौन सा प्राकृतिक प्रदूषण नहीं है। भूकंप प्राकृतिक होता है, बाढ़ प्राकृतिक होती है, साइक्लोन भी यानी चक्रवात आदि। तो यहाँ वायु प्रदूषण आएगा क्योंकि ये मानव द्वारा किया जाता है। रियो समिट यानी पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 39 का देखते हैं तो 39 का सही है सी, 1992 में हुआ। किस दिनांक और किस स्थान पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? 40 का आंसर देखते हैं, यहाँ पर 1992 है और ये 3 से लेकर 14 जून के हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 21 जून और 27 जून ये, तो इनमें से क्या है? डाउट है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है सी, स्टॉकहोम घोषणा को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 42 जलवायु परिवर्तन पर यूएन फ्रेमवर्क समागम यानी 1992 अस्तित्व में कब आया? तो 42 का सही आंसर है बी, 21 मार्च 1994 को ये अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट, जैव विविधता पर हुआ यूएन समागम 1992 अस्तित्व में कब आया? अब ये जैव विविधता पर पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछा है? जलवायु परिवर्तन पर, ठीक है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज पर पूछा गया है और यहाँ बायोडायवर्सिटी पर पूछा गया है। तो 43 का सही आंसर है सी, 29 दिसंबर 1993। 43 का सी सही है। नेक्स्ट, अर्थ समिट +5 आयोजित हुई। द अर्थ समिट +5 वाज हेल्ड। 44 का डी, 1997। कार्बन क्रेडिट की धारणा उत्पन्न हुई किस समिट के दौरान? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। 45 का ए सही है। द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ए, वायु प्रदूषण से। 46 का ए ऑप्शन सही है। ये कार्बन क्रेडिट इसी से संबंधित है क्योंकि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ती है, तो यहाँ वायु से संबंधित है तो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये वायु प्रदूषण से संबंधित हुआ। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये 1974 में की गई थी। 47 का बी। 48 निम्न से कौन सा संगठन पर्यावरण के नुकसान? तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में डाउट है, इस प्रकार का कोई भी संगठन यहाँ पर नहीं देखा गया। इनमें से कौन सा संगठन पर्यावरण के नुकसानों और मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित में समर्पित है? फिर भी अगर इनमें से एक लगाना हो तो 48 पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य आना चाहिए। नेक्स्ट 49 निम्न में से कौन सा मानव स्वास्थ्य को के नुकसान का कारण है? तो मानव स्वास्थ्य किसके कारण होता है? जैविक खेती या पेस्टिसाइड? तो ऑब्वियसली पेस्टिसाइड का हम उपयोग करते हैं, इसके कारण क्या होता है? मानव स्वास्थ्य को नुकसान होता है, तो इसलिए जैविक खेती हमें करना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन? जो मृदा प्रदूषण है वो किसके कारण होता है? मृदा प्रदूषण होता है अम्ल वर्षा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो हो गए पर्यावरण से संबंधित। हम शुरू करते हैं पार्ट बी, योगा एंड मेडिटेशन। इसी वीडियो में जल्दी शुरू करते हैं। इसलिए इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा विच क्योंकि इंग्लिश और हिंदी लगभग एक जैसी होती है इसकी योगा की, इसलिए केवल हिंदी में पढ़ूंगा। योग शब्द में कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है? ये देखिए मैंने दूसरा जो वीडियो डाला था उसका ये विकल्प है, तो पहले का आंसर बी सही है, युज धातु से बना योग। योग शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें घम प्रत्यय है, यहाँ पर दूसरे का डी सही है। नेक्स्ट दूसरे का डी। नेक्स्ट है योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि। ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीट हुआ, अगर आपने पहले की वीडियो देखा हो तो जरूर उसे निश्चित रूप से आपको लाभ हुआ होगा। तीसरे का ए सही है, योग योगिष्ट चित्तवृत्ति निरोधा, यानी क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, ये पतंजलि महर्षि पतंजलि के अनुसार। तीसरे का आंसर ये सही है। योग का लक्ष्य क्या है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, समाधि विवेक्यादि पैरावैज्ञ कैवल्य। मैंने आपको बताया था योग का लक्ष्य मोक्ष है, मोक्ष को कैवल्य भी कहते हैं और निर्वाण भी कहते हैं। जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है, बौद्ध धर्म में से निर्वाण कहते हैं और हिंदू धर्म में से मोक्ष कहते हैं। तो चौथे का डी सही है। नेक्स्ट, योग का उद्देश्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य, सुदृढ़ मांसपेशी या मानसिक स्वास्थ्य? या शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य? तो डी सही है इसका, 5 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग की गलत धारणा क्या है? केवल साधुओं को योग करना चाहिए।
केवल स्वस्थ व्यक्ति योग करें, लेकिन कुछ कुछ प्राणायाम और आसन ऐसे होते हैं जो बीमार व्यक्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि योग से हमें पता है रोग दूर होते हैं। गृहस्थ योग ना करें, ये भी गलत धारणा। तो ये तीनों धारणाएं गलत हैं, तो उपरोक्त सही होगा। 6 का डी विकल्प सही है। योग का उद्भव कब हुआ? उत्तर काल में, मध्यकाल में, द्वापर युग में, वैदिक काल में। तो योग का जो प्रादुर्भाव माना जाता है वैदिक युग से माना जाता है। नेक्स्ट 8th, योगाभ्यासी को कैसा आहार ग्रहण करना चाहिए? देखिए जो योगाभ्यासी होता है ना, उसे मित आहार यानी कम खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि शाकाहार मांसाहार, जो भी खाएं कम खाएं। नेक्स्ट 9, षटकर्म कितने होते हैं? देखिए ये तो प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ। षट का अर्थ होता है 6, षटकर्म कितने होते हैं? तो 6 ही आंसर आएगा, 9 का सी। दंत धोती कितने प्रकार की होती है? प्रश्न 10वां। तो दंत धोती कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है, 10 का ए सही है। नेत्र ज्योति किस षटकर्म से अच्छी और विकार रहित होती है? तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था, ये तो जो त्राटक होता है जिसमें दीपक सामने रखते समानांतर, उससे क्या होती है? एकाग्रता बढ़ती है और नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। तो 11वीं का सी सही है। सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां होती है? देखिए एक प्रश्न भी रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ, तो ये निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सही किया होगा। 12 स्थितियां होती हैं, 12 का बी सही है। क्वेश्चन भी 12 था। 3rd नंबर, नेति क्रिया से किस विकार का नियंत्रण प्राप्त होता है? देखिए जो नेति क्रिया तो होती है ना, जिसमें नाक से जल डाल के निकालते हैं, नेति क्रिया से साइनस जो रोग होता है वो सही हो जाता है। ए सही है, 13 का ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, कपालभाति का अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए? क्योंकि कपालभाति जो है इसमें श्वास जो है वो काफी तीव्र होती है, तो जो श्वसन विकार से संबंधित, यहाँ विकास लिखा है ना तो ये गलत है, ये इंग्लिश वाला माना जाएगा। जब भी इंग्लिश हिंदी की बात होती है इंग्लिश वाला होता है, तो ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ये विकार होगा, यहाँ विकास नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका आंसर होगा 14 का बी। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार के अभ्यास में चतुर्थ स्थिति क्या होती है? तो चतुर्थ स्थिति होती है भुजंगासन की, आंसर ए सही है। नेक्स्ट, ओम आदित्य नमा किस अभ्यास में प्रयोग होता है? मैंने आपको बताया था वीडियो में, पिछली वीडियो में मंत्र आए थे जिसमें 3 क्वेश्चन मंत्र से संबंधित थे, जिसमें कि सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियों में 12 मंत्र थे, जिसमें 12 बार अलग अलग नामों से सूर्य का नाम लिया गया था। आदित्य भी सूर्य का नाम है, तो ये सूर्य नमस्कार से संबंधित क्रिया है। 16 का ये आंसर सही है। शिथिलात्मक योग अभ्यास कब करना चाहिए? यौगिक अभ्यास से पूर्व? बिल्कुल नहीं। यौगिक अभ्यास के बाद? बिल्कुल हाँ। यौगिक अभ्यास के बाद हमें क्या करनी है? जो शिथिलात्मक क्रिया होती है वो करना चाहिए। तो यहाँ पर 17 का भी सही है। नेक्स्ट, दीर्घ श्वास प्रक्रिया में कौन सा अंग सक्रिय होता है? तो जो दीर्घ श्वास प्रक्रिया होती है, श्वास जो लंग्स से संबंधित है ना, छाती से संबंधित, यहाँ लंग्स नहीं दिया, फेफड़े नहीं दिया, चेस्ट दिया है, तो सी सही होगा। नेक्स्ट, पूरक किसे कहते हैं? ये भी मैंने आपको सैंपल वाले पेपर में भी समझाया था, और जब इससे संबंधित अन्य जो यूनिवर्सिटीज थी उनसे संबंधित जो प्रश्न आए थे वो भी मैंने आपको बताया था। तो पूरक किसे कहते हैं? पूरक किसे कहते हैं? श्वास लेना, है ना, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी श्वास लेना, कुंभक यानी श्वास को होल्ड करना, रोके रखना, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं रेचक। नेक्स्ट, पूरक, कुंभक, रेचक का आदर्श अनुपात क्या है? देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है, अगर आपने वो वीडियो देखा तो आंख बंद करके इसको कर सकते हैं। इसका पहला सही है, 20 का ए। बाएं नथुने से कौन सा प्राणायाम शुरू होता है? बिल्कुल अनुलोम विलोम, ए सही है। उष्ण प्रकृति के लिए लाभदायक प्राणायाम है 22 का क्या है? 22 का उष्ण प्रकृति के लिए लाभदायक प्राणायाम कौन सा है? शीतली। मतलब जो उष्ण प्रकृति, उष्ण यानी होता है गर्म, जब गर्मी ज्यादा हो जाए तो आप शीतली प्राणायाम द्वारा क्या कर सकते हैं? ठंडा रह सकते हैं। दमा के रोगियों को कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए? 23 का। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इनडायरेक्टली रिपीट हुआ है, तो जिनको दमा होता है उनको शीतली प्राणायाम नहीं करना चाहिए। 23 का सी विकल्प बिल्कुल सही है। 24, अष्ट कुंभक में अनुलोम विलोम किस स्थान पर होता है? देखिए अष्ट कुंभक में अनुलोम विलोम जो है वो प्रथम स्थान पर होता है, लेकिन ये अनुलोम विलोम उसमें नहीं कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है? इस स्थिति को सूर्य भेदन कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पहली स्थिति होती है। 24 का ए सही है। 25 कुंभक में किस बंद का प्रयोग नहीं किया जाता? जिब्या बंद, मूल बंद लगाते, महाबंद तीनों को कहते हैं, जालंधर बंद भी लगाया जाता है। जब कुंभक, कुंभक यानी होता है सांस को रोकना, तो सांस को रोके ये बंद लगाए जाते हैं, जिब्या बंद नहीं होता है। तो यहाँ ए विकल्प सही होगा, सॉरी 25 का ये सही है। नेक्स्ट, आसनों का उद्भव किस योग में हुआ है? तो आसन जो किए गए हैं तरह तरह के, वो सी
हठ योग में किए जाते हैं। हठ का आपको अर्थ बताया था, हा और ठा का, ये क्वेश्चन भी आएगा। हठ योग में कौन सा सिद्धांत मान्य है? देखिए हठ योग द्वारा क्या किया जाता है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा मन पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, दो विरुद्ध संकल्पनाओं का सामंजस्य किस योग में होता है? व्हाट इज द हार्मनी ऑफ टू अपोजिट कंसेप्ट? देखिए किस में होता है, मैंने अभी आपको बताया, हा और ठा। हा यानी सूर्य, ठा मतलब चंद्र। तो सूर्य और चंद्र अपोजिट है, ये गर्मी का प्रतीक है और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। दोनों अपोजिट कंसेप्ट हैं, ताप और शीत, गर्मी और सर्दी, हा और ठा, सूर्य और चंद्र। तो बी ऑप्शन सही है 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हठ योग को व्यवस्थित स्वरूप किसने दिया? तो हठ योग को व्यवस्थित स्वरूप जो दिया है गोरक्षनाथ ने दिया है। कहीं पर आपको स्वात्मा नाम भी मिल जाएगा। तो सही आंसर ए होना चाहिए। मुद्रा का अभ्यास किस योग के अंतर्गत होता है? तो मुद्रा का अभ्यास मंत्र योग, जो मंत्र होते हैं ना उसमें मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। हठ योग में हा का अर्थ क्या है ये बता देंगे, मैंने अभी आपको बताया। 31 का ए सही है, सूर्य। गोरक्षनाथ ने योगियों के किस संप्रदाय की स्थापना की? तो गोरक्षनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। बी ऑप्शन सही है। 33, प्राणायाम में रेचक करना चाहिए, तेजी से, धीरे धीरे, रुक रुक कर। तो देखिए आपको जब भी सांस लेने के लिए जब भी आप योगा करते हैं तो कोई भी जो योगिक गुरु होता है वो आपको कहता है धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। कभी आपको तेजी से न सांस लेने के लिए कहा जाता है न छोड़ने के लिए कहा जाता है। तो 33 का बी आंसर सही है। रेचक मतलब होता है सांस छोड़ना। रेचक का समय पूरक की अपेक्षा कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए, अनुपात हमने देखा था ना, 1:4:2। इसमें पूछा है रेचक का समय पूरक की अपेक्षा, तो आंसर बी सही है, 2 गुना। नेक्स्ट 35, प्राणायाम अभ्यास के समय नासिका यानी दाया नासापुट का दाया भाग यानी राइट वाला जो नोज है, छेद है नाक का, वो बंद करने में क्या उपयोग किया जाता है? अंगूठी से करते हैं हम जब भी प्राणायाम शुरू करते हैं। बंद करना है तो अंगूठी से करेंगे। बी आंसर सही है। नेक्स्ट बी विकल्प सही है। षट कर्म का वर्णन मिलता है। षट कर्म का वैसे तो वर्णन सब में मिलता है, ठीक है, लेकिन अगर मूल रूप से पूछा जाए तो षट कर्म जो है घेरण्य जो संहिता है उसमें विस्तार से मिलता है। तो अगर एक ऑप्शन चूज करना है तो ए होना चाहिए। नेक्स्ट 37, शिथिलात्मक आसन कौन कौन से? शिथिलात्मक यानी जब आप प्रक्रिया करते हैं ना तो शिथिल करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर शवासन तो होता ही है, तो COD दोनों में है। तो यहाँ पर मकरासन भी इसी की श्रेणी में आता है। जैसे मगरमच्छ पड़ा रहता है ना, मकर यानी मगरमच्छ, तो मगरमच्छ की तरह पड़े रहो। तो शवासन और मकरासन, ये दोनों आंसर, इसके डी वाला आंसर सही होगा, शवासन और मकरासन। 37 का डी। 38, भुजंगासन क्या है? भुजंगासन से क्या होता है? शिथिलात्मक है, ध्यानात्मक है, शरीर संवर्धन। तो इससे क्या शरीर संवर्धनात्मक होती है, जिनकी छाती कम रहती है उनको ये भुजंगासन करना चाहिए। इससे फेफड़े भी आपके फूलते हैं और शरीर भी पुष्ट होता है। 38 का ए आंसर सही है। शीतली प्राणायाम में श्वास लेते हैं मुख से, नाक से, जीभ से। देखिए मुख से तो लेते ही हैं, लेकिन ये देखिए जब आपको ऑप्शन 2 दिए हैं, जीभ को मोड़कर मुख से, बिल्कुल जीभ को ऐसे यू आकार में बना लिया जाता है और सांस मुंह से ली जाती है। इसलिए शीतली प्राणायाम कहाँ करना चाहिए? जहां पर वातावरण साफ स्वच्छ हो। ऐसा नहीं हो तो धूल उड़ रही है और आप शीतली कर रहे हैं, क्योंकि जो मुंह से जब हवा आप सांस लेते हैं ना तो कोई फिल्टर नहीं लगा होता है। नाक में तो क्या नाक के बाल होते हैं, आपके फिल्टर का काम करते हैं। नेक्स्ट 39 के बाद 40, प्रणव का वर्णन। तो प्रणव का वर्णन मिलता है आपको पातंजल योग सूत्र में। प्रारंभिक ध्यान के लिए उपयोगी है। जब प्रारंभिक ध्यान आप किया जाता है तो श्वास पर ध्यान देना, बिल्कुल ब्रीथ मेडिटेशन, अंतर्मौन आंतरिक रूप से चुप रहना, और प्रणव यानी जप करना यानी ध्यान करना, सभी। तो इसमें आंसर सभी आएगा। 41 का डी सही है। ध्यान का अभ्यास लाभदायक है, एकाग्रता में वृद्धि, निंद्रा बढ़ाने में, तनाव वृद्धि, एकाग्रता नियंत्रण। तो कंट्रोल को कंसंट्रेशन नहीं करते, इंक्रीज द कंसंट्रेशन, एकाग्रता में वृद्धि, ये सही है। ओमकार को किसका नाम बताया? तो ओमकार जो है ईश्वर है। 43 का बी सही है। ध्यान के अभ्यासी के लिए उपयोगी आहार है, हठ योग के अनुसार बताना है। तो ध्यान के अभ्यासी के लिए निराहारी यानी ना खाना, मिताहार यानी कम खाना, शाकाहार आप जानते वेजिटेरियन, और स्वल्प आहार यानी स्नैक्स या ब्रेकफास्ट। तो इसका आंसर है बी, हठ योग के अनुसार कम खाना चाहिए योग अभ्यास वाले को। बी आंसर सही है, मिताहार। योग सूत्र में ध्यान का वर्णन किस पाद में मिलता है आपको? ये योग का वर्णन आपको योग सूत्र में ध्यान का वर्णन मिलेगा विभूति पाद में। ये तीसरी अवस्था होती है। नेक्स्ट, अष्टांग योग में ध्यान से पूर्व अभ्यास है।
अष्टांग योग मैंने बताए थे आपको, यम नियम आसन, प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो 46 का क्या आएगा, सी धारणा। अष्टांग योग में ध्यान के उपरांत क्या आता है, तो धारणा ध्यान समाधि, तो ध्यान के बाद उपरांत यानी बाद में तो समाधि आएगा। 47 का सी। 2 क्वेश्चन बन गए इसी से। ओमकार में कितने अक्षर समाहित हैं, तो ओमकार में कितने अक्षर समाहित हैं, अ उ मा, कितने होगा ये 3 अक्षर है। मैंने आपको संधि वाले वीडियो में भी बताया था, अ और उ मिलके ओ हो जाते हैं, इसलिए अ उ से ओ बन गया, गुण स्वर संधि है इसमें, और मा तो ओम ऐसा उसका उच्चारण होते हैं। 48 का ए सही है 3। आनापान ध्यान में क्या होता है, इसका आंसर है आनापान जो होता है उसमें श्वास पर ध्यान दिया जाता है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट, ध्यान के लिए उपयुक्त समय है। ध्यान के लिए कौन सा उपयुक्त समय है, भोजन के बाद। देखिए भोजन के बाद ध्यान नहीं होता, याद आता है कि क्या क्या खाया है आपने, इसलिए ध्यान नहीं हो सकता। मध्य रात्रि आराम करने के लिए होता है। प्रातः काल बिल्कुल सबसे अच्छा समय होता है, शौच आदि क्रिया करके प्रातः काल आप ध्यान कीजिए। वैसे तो अगर समय नहीं है तो शाम काल में कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त पूछा है, यानी सुटेबल टाइम होगा सी, मॉर्निंग के टाइम। 50 का सी सही है। यहाँ पर आपका ये जो पेपर है वो समाप्त होता है। इसे और विश्वविद्यालय वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं, और लाभ आपको पता चल रहा है कि अगर आपने वीडियो देखा है तो आपके काफी जो आंसर हैं वो सही हुए हैं। चलिए तो यहाँ पर विराम देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।